नमस्कार, स्वागत है आपका फिजिक्स हेल्प पॉइंट। आइए बात करते हैं एक सवाल की। कह रहा है कि 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। फिर एक सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमें इसकी तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमने कहा था कि हमें मानों को छांटना होता है। तो देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश। जहाँ आवेश की बात आ जाए वो Q का मान दिया होता है। तो Q बराबर दिया है 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश दिया है। कह रहा है पर 2.25 न्यूटन का बल को प्रकट करते हैं F से। तो F का जो मान है वह 2.25 न्यूटन दिया है। कह रहे हैं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E। हमें E का मान ज्ञात करना है। देखते हैं इस सूत्र को। इस सवाल को हल करने के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। सूत्र होता है E बराबर होता है F/Q। E बराबर होता है F/Q। तो E का मान ज्ञात करना, E ऐसी रहा बराबर F का मान 2.25 गुणा 10⁻⁴ और बटे में हो गया F का मान लगाएंगे। F का मान है देखो 2.25 बटे, जबकि Q का मान Q की जगह 5 × 10⁻⁴ लगा देंगे। कितना लग गया? E बराबर देखेंगे 2.25 ऐसे ही रहा गुणा। हमने कहा था जो घात नीचे माइनस की होती है ऊपर ले जाते हैं तो प्लस की हो जाती है। 10⁻⁴ माइनस की थी और ऊपर लेके जाएंगे तो क्या की हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। बटे में हमारा बचा सिर्फ 5 से क्या करेंगे? इसको भाग कर देंगे। देखिए ध्यान से कैसे करके करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा 225 है और 225 को जब भाग देंगे 5 से तो 5 चौक होता है 20 हो गया। 22 में से 20 गए तो 2 बचा। यहाँ बचा 5 उतार लिया, 25 हो गया। ये आ जाएगा E बराबर, इसको इससे भाग देंगे तो 0.45 गुणा 10⁻⁴, क्योंकि 0.2 के बाद है तो 2 के बाद लगा देंगे। E बराबर देखते हैं पॉइंट हम एक संख्या इधर ले जाएंगे, प्लस की घात है तो एक घात कम हो जाएगी। यदि इसे 4.5 लिखते हैं तो एक घात कम हो जाएगी 10⁻³ और आंसर हमारा आएगा न्यूटन प्रति कूलाम। जो इसकी तीव्रता होगी वो 4.5 गुणा 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में 5 माइक्रो कूलाम, इसे बोलते हैं माइक्रो, यह कूलाम, इसे म्यूसी भी कह सकते हैं। 5 माइक्रो कूलाम आवेश पर 1 मिली न्यूटन का बल कार्य करता है। इस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो देखते हैं। हाँ, फिर मान को छांटते हैं। कहना किसी वैद्युत क्षेत्र में 5 म्यूसी आवेश होता है हमारा काय का मान, Q का मान। तो Q बराबर दिया है 5 माइक्रो कूलाम से कूलाम में लाने के लिए हमें 5 में 10⁻⁻6 से गुणा करनी पड़ेगी। तो वह माइक्रो कूलाम से काय में आ जाएगा? कूलाम में आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं। कह रहा है कि 1 मिली न्यूटन का बल होता है F। कितना दिया है? 1 मिली न्यूटन।
1 मिली न्यूटन दिया है। 1 मिली न्यूटन को हम चेंज करेंगे काय में, न्यूटन में, तो हम गुणा कर देंगे 10 की घात -3 से, तो वो मिली न्यूटन से काय में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाकर कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान हमें ज्ञात करना है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं, मान ज्ञात करना है। सूत्र वही जो हमने ऊपर लगाया था, हमारा सूत्र है E बराबर F/Q। E बराबर F/Q। तो E देखिए हमारा ऐसे ही रहा, F का मान लगा देंगे, F की जगह 1 गुणा 10 की घात -3, जबकि इसका मान है 5 गुणा 10 की घात -6। E बराबर 1 गुणा 10 की घात -3 ऐसे ही रहा। हमने कहा जो घात नीचे माइनस की होती है ऊपर ले जाते हैं तो प्लस की हो जाएगी। नीचे 10 की घात -6 था, ऊपर की 10 की घात 6 काय की होगी, प्लस की, बटे में हमारा सिर्फ बचा 5। आगे हल करते हैं। ई बराबर देखो 1 गुणा, यहाँ माइनस की 3 है, यहाँ प्लस की 6 है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो माइनस की 3 प्लस की 6, तो कितनी बचेगी, प्लस की 3, क्योंकि 3 क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, बटे में बचा 5। ई बराबर प्लस की 3 घात है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 गुणा 1000 भी लिख सकते हैं 3 को, बटे 5। 5 से काट 5 दूनी 10। ई बराबर हो जाएगा 1 गुणा 200, और ई बराबर 200, एकम 200 न्यूटन प्रति कूलाम इसकी क्या होगी, तीव्रता होगी, न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता होगी।